होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कानून लागू करने के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। श्रम विभाग पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। निश्चित तौर से जो श्रम विभाग को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी। आप सबको मालूम है कि जब भी मालिक और मजदूर के बीच में विवाद पैदा होता है तो देश का जो 1947 का कानून है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, उसके अंदर जो है शक्तियां दी गई हैं श्रम विभाग को, लेबर ऑफिस को, कि वो इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करें और जो मजदूर हैं उनको न्याय दें। लेकिन आपको मालूम है पिछले 33 दिन से जो है मजदूर नौकरी से बाहर है और इनकी छटनी की गई है, इनको गैर कानूनी तरीके से निकाला गया है। शिमला के बीचों बीच पिछले 33 दिन से ही लगातार आंदोलन चल रहा है, जिस बात को आपने रिपोर्ट किया है। हर दिन जो अखबारों के अंदर ये न्यूज़ कवर हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये सारी बातें रिपोर्ट हो रही हैं। छोटा सा शहर है, सबको मालूम है आईजीएमसी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन लेबर विभाग जो है, लेबर ऑफिस जो है, सोया हुआ है ये कुंभकर्ण की नींद। इसीलिए इनको जगाने आए हैं, आज इनका घेराव करने आए हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शिमला शहर के बीचों बीच गैर कानूनी तरीके से मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और जो लेबर ऑफिस है उसकी भूमिका कहीं नज़र नहीं आती है। ऐसे समय में क्या भूमिका बनती थी लेबर ऑफिस की कि लेबर के अधिकारी जो हैं लेबर ऑफिस के, वो आईजीएमसी में जाते, वहाँ निरीक्षण करते, पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते, दोनों पक्षों को लेबर ऑफिस के अंदर बुलाते, दोनों पक्षों में समझौता वार्ता शुरू करते और जो मजदूर निकाले गए हैं, क्योंकि ये हमने शुरू से ही कहा है गैर कानूनी तरीके से इनको निकाला गया। एक बार जब जो है ठेका बदला तो औद्योगिक विवाद अधिनियम का ही धारा 25H कहती है कि पुराने वर्कर्स को जो है मौका मिलेगा। और ये वो लोग हैं जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो सुरक्षाकर्मी निकाले गए वो भी कोविड वॉरियर हैं, जो दूसरे वार्ड अटेंडेंट या सफाई के कर्मचारी या टेक्नीशियंस हैं या डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, दूसरे जो स्टाफ है, ये सारे के सारे लोग जो है इनका हक बनता था कि जब नौकरियां दोबारा से दी जा रही है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि 250 के करीब नए पद आए हैं जिसमें इन्हीं वर्कर्स को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, लेकिन सुरक्षा कर्मचारी तो अंदर किए ही नहीं। दूसरी ओर जो दूसरे कर्मचारी हैं कोविड वॉरियर जिनका हम जिक्र करते रहे हैं, उनको भी उस तरीके से नौकरियों में वापस नहीं लिया जा रहा है। तो लेबर ऑफिस की जो भूमिका थी स्पष्ट रूप से वो नकारात्मक साबित हुई। लेबर ऑफिस ने अपनी भूमिका को ही नहीं निभाया और इसलिए आज हम आए हैं यहाँ पर और चेताने आए। हम परसों भी आए थे यहाँ लेबर ऑफिस में बातचीत करने, हमने बातचीत की थी परसों भी और इनसे आग्रह किया था कि आप जो है जाइए आईजीएमसी के अंदर, पूरे घटनाक्रम का आप संज्ञान लो क्या हो रहा है। लेकिन दुख की बात है परसों भी ये नहीं गए, कल भी नहीं गए, आज भी नहीं गए। तो मतलब ये भी जागना नहीं चाहते हैं तब तक जब तक जो एक बड़ा आंदोलन ना हो। तो आज हम यहाँ घेराव करने आए और हम चेता रहे हैं लेबर ऑफिस के अधिकारियों को, अपना काम कीजिए, जिसके लिए आपको तनख्वाह मिल रही है, वेतन मिल रहा है, जो भूमिका आपको करनी है उस काम को आप कीजिए। आप मजदूरों के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि देश का कानून कुछ इस तरीके से है जो मजदूरों को एक तरह से इम्यूनिटी देता है। जो निकाले भी गए वो यूनियन के नेता हैं और उसी कानून में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंदर ही यूनियन के नेताओं की प्रोटेक्शन का सवाल है। उसमें भी एक धारा है, प्रोटेक्टेड वर्कमैन उनको कहा जाता है, उनको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। इस बात पर पूरा साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। क्या ये इंश्योर किया है इन्होंने कि इनकी नौकरियां बचती? लेकिन जिस तरीके से आईजीएमसी के अंदर आपको मालूम है चल रहा है, ये सिक्योर गार्ड कंपनी जो आई है ये पूरी तरह से हम शुरू से कह रहे हैं ये मानकों को पूरा नहीं करती है। इसका जो इवैल्यूएशन हुआ, वो जो टेक्निकल इवैल्यूएशन में ही ये कंपनी फेल थी, 70 में से 0 नंबर थे इसके, इसको ठेका दिया, पूरी कमीशन खोरी हुई, पूरा जो है पैसे का लेन देन हुआ। जो वहाँ का प्रशासन है जो उसकी भूमिका बनती थी वो प्रशासन ने अपनी भूमिका नहीं की और दुर्भाग्यवश प्रिंसिपल को अपनी भूमिका निभानी थी, प्रधानाचार्य को, वो भूमिका में नजर नहीं आ रही है कहीं। उनके बजाय एमएस और डिप्टी एमएस जो है पूरा मोर्चा बांधे हुए हैं, जबकि ठेके के अनुसार तो उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। और ये पूरा राजनीतिक तरीके से जो है वहाँ आईजीएमसी के अंदर घटनाक्रम चल रहे हैं, जिस तरीके से जो है मजदूरों को टारगेट किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन हम करने आए हैं और जैसा हमने पहले भी कहा है आंदोलन आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में चाहे वो सचिवालय मार्च होगा, चाहे वॉकओवर मार्च होगा, चाहे गिरफ्तारियों का कार्यक्रम होगा, चाहे चक्का जाम का होगा, चाहे जेल भरो का होगा, आंदोलन से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज सुबह भी हमने जो है एसपी महोदय से बातचीत की है, उनसे अनुरोध किया है कि इस मसले पे आप हस्तक्षेप करें, मजदूरों को न्याय दें। लेकिन दुर्भाग्यवश जो डीसी और एसपी साहब हैं उनका भी उस तरीके से सकारात्मक दृष्टिकोण पूरे मसले पर नजर आ नहीं रहा है।